समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। नमः नमस्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनादि से भटकते जीव अनंत दुखों को ही प्राप्त करते रहें। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें तो जो विकल्प आपके लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे वह अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अवश्य ही कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि तीर्थंकर प्रकृति के जीव को जब मुनि महाराज अपने सामने बैठते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को नमोस्तु क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर प्रकृति एक विशेष पुण्य प्रकृति कही जाती और उस विशेष पुण्य प्रकृति के निमित्त से उस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने वाले जीवों की कुछ विशेष व्यवस्था नियोगवश कही जाती, क्योंकि तीर्थंकर अपने आप में स्वयंभू हुआ करते हैं। उनके कोई दीक्षा शिक्षा गुरु नहीं हुआ करते, इसलिए उनके नियोग से ये स्पष्ट स्वीकार करना होगा कि वे कभी भी किसी भी प्रकार से जो मुनिराज या गुरु भगवंत बना के दीक्षा लेना, गुरुओं से आचार्यों से दीक्षा ग्रहण करना आदि रूप जो आगम की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था वहाँ तीर्थंकर को या बनने वाले तीर्थंकरों के निमित्त से देखने के लिए नहीं मिलती। और इसी विषय में आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि जो भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं या तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं,
वे भले ही श्रावक अवस्था में हो या उसके उपरांत मुनिराज बनने के बाद भी क्यों न हो, उनका नियोग उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध सत्व आदि के निमित्त से ऐसा ही हुआ करता है कि किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ गुरुओं का, आचार्य भगवंतों का या उपाध्याय परमेष्ठियों का आमना सामना वहाँ होता ही नहीं है। वे मुनिराज बनने के बाद नमोस्तु प्रतिनमोस्तु की बात इसलिए नहीं उठती है कि उनके जीवन काल में ऐसी घटना होती ही नहीं है जिसके कारण से उनको किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराज के सामने पहुंचना पड़े। ये मात्र कहने की बातें हैं कि सामने आएंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं किया जाता। ये पुनः पुनः ध्यान रखना, वे अपने आप में स्वयंभू है। अपने आप में स्वयंभू वही कहलाते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता। और कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अगर तीर्थंकर के सामने आ जाते तो उनको उनका गुरु बनाना पड़ता या गुरु मानकर ही विनय करनी पड़ती। और तीर्थंकरों के गुरु बन जाएंगे तो फिर धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर, ये व्यवस्था आगम की बिगड़ जाएगी, जिन शासन की बिगड़ जाएगी। इसलिए नियोग वश कभी भी निर्ग्रंथ गुरुओं का, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठियों का आमना सामना तीर्थंकर भगवंत के बनने वाले, मतलब उसी पर्याय में बनने वाले हो या मुनिराज बनने के बाद हो, होता ही नहीं है। ऐसा नियोग है, ऐसी व्यवस्था आगम की है। और उसी कारण से वहाँ नमोस्तु या प्रतिनमोस्तु आदि की व्यवस्था नहीं है। बनने वाले तीर्थंकर जो होते हैं उस तीर्थंकर प्रकृति रूपी पुण्य प्रकृति का सत लेकर ही उस पर्याय में पहुँचते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का सत यानी उसका जो बंध करके जो द्रव्य है वह पुण्य की वर्गणा ऐसी होती है कि उनके नियोगवश कोई निर्ग्रंथ मुनिराज उनके सामने पहुँचते ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सदर नागपुर महाराष्ट्र से अनूप जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ से हम क्या समझें? इनके भिन्न स्वरूपों को ज्ञान भान होने से हमें क्या लाभ है? नमोस्तु महाराज नमोस्तु। इस विषय में कई बार समझाने का प्रयास किया है कि वस्तु एक होने पर भी अनेक अपेक्षाओं से जब उसका कथन किया जाता है तब उसे द्रव्य, तत्व, पदार्थ, अस्तिकाय आदि रूप स्वीकार किया जाता है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। जब जीव रूपी वस्तु को किसी उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा से समझा जाता है तब उस जीव को द्रव्य कहा जाता है। वही जब तस्य भावस्तत्वम, इस अपेक्षा से जब तत्व के रूप में उसे जाना जाता है या स्वभाव की अपेक्षा से जाना जाता है तो उसी जीव को तत्व कहा जाता है। और वही जब परिणमन की अपेक्षा से, बदलाव की अपेक्षा से देखा जाता है मात्र, तो उसे पदार्थ के रूप में कहा जाता है। तो एक ही वस्तु जीव मात्र अपेक्षा कर अलग अलग रखने से उसको अलग अलग संज्ञा दी जाती है, पर जीव नाम की वस्तु एक ही है। जीव द्रव्य ही जीव तत्व है, जीव तत्व ही जीव पदार्थ है, वही जीव अस्तिकाय है। अंतर मात्र अपेक्षा अपेक्षा से है। और ये अनेकांत दृष्टि को समझने के लिए ही मुख्यतया अनेक प्रकार से उसे समझाया जाता है। पुनः ध्यान रखें, मात्र अनेकांत दृष्टि स्यादवाद समझ में आए, इसलिए एक वस्तु को अनेक दृष्टियों से, अनेक अपेक्षाओं से, अनेक नयों से समझते हुए भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। जी नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा सवाल है कि निर्जला व्रत करते हैं तो सुबह रात को तो आप ब्रश वगैरह करके सोते ही हैं, सुबह आपसे कर आने के लिए, पूजा करके आने के लिए क्या कुल्ला करके आना चाहिए? कायदा तो यही है, चाहे निर्जला उपवास हो, एकासन हो, आप श्रावक है और श्रावक की अपेक्षा से जब भी आप देवशास्त्र गुरु के समीप पहुँचे, आपको अपनी मुख शुद्धि, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि कर कर ही पहुँचना चाहिए। मतलब जो ये कहते हैं कि निर्जला उपवास है, हम पानी कैसे मुख में ले सकते हैं, कुल्ला कैसे कर सकते हैं, मुख शुद्धि कैसे हो सकती है,
पर ये उनका सोचना व्यर्थ है। आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, चाहे आपका निर्जला उपवास हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य क्यों ना हो, भगवान के गुरु के पास जाते समय आपको मुख की शुद्धि करना परम आवश्यक है। रात्रि भर में जो मुख बंद रहता है, लार आदि के माध्यम से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति वहाँ होती, और वही बिना कुल्ला किए भगवान और गुरु के समीप पहुँचते हैं तो मुख से निकलने वाली दुर्गंध, कीड़े आदि के माध्यम से वहाँ पर पूर्ण रूप से अशुद्धि और देवशास्त्र गुरु की अभिनय होने की संभावना है। ये मत कह देना हमारा तो निर्जल है, पानी ग्रहण कैसे करे। मुनिराज का व्रत और श्रावकों का व्रत, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अभी श्रावक है और श्रावकों के लिए कुल्ला कर कर ही मंदिर में पहुंचना, चाहे एक निर्जला हो 10 निर्जला हो, मुख शुद्धि के अभाव में, शरीर की शुद्धि के अभाव में मंदिर में पहुंचना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आजकल बहुत सारे तत्वज्ञानी हो गए हैं, जब कुल्ला करना ही है तो उपवास कैसे माना जाएगा, वो तो मुख में पानी गया। पानी अंदर ग्रहण करने का निषेध है। कई सारे ने तो उस मात्र उपवास के चक्कर में स्नान करना, नहाना भी बंद कर दिया, आहार देना, अभिषेक पूजन करना भी बंद कर लिया है। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आगम की व्यवस्था श्रावक की अपेक्षा से श्रावक रूप ही स्वीकार करते हुए कुल्ला कर कर ही निर्जला उपवास, एकासन आदि के दिनों में भी आपको मंदिर आना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। सुरभि जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म उदय में आना तो तय है, वो उदय में आते, पर क्या हम उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? कर्म उदय में आना ये तय होने के बावजूद भी उन कर्मों के उदय के पूर्व या उदय आते समय उसकी तीव्रता को एक श्रावक भी या साधक भी कम अधिक कर सकता है। क्योंकि जो कर्म उदय में आ रहा है उसकी उत्तर प्रकृति रूप वह अगर उदय में आ रहा है, जैसे नाम कर्म की अनेक प्रकृतियाँ है, या साता असाता रूप भी कोई कर्म उदय में आ रहे हैं, तो उनके उदय आते समय, क्योंकि साता असाता ये उत्तर प्रकृति कही जाती है, मूल वेदनीय प्रकृति हुई, तो इन उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि होना संभव है। संक्रमण का अर्थ मतलब है एक से दूसरे में द्रव्य ट्रांसफर हो जाना, उत्कर्षण अपकर्षण यानी कम अधिक हो जाना, ये बिल्कुल संभव है। जब श्रावक तीव्र भावों से, तीव्र विशुद्धि के माध्यम से उस कार्य को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, उस कार्य को प्राप्त करने के निमित्त से, यानी जो कर्म उदय में आ रहा है, जब कर्म उदय में आ रहा है तब समझ में आने पर अगर असाता वेदनी के समय में व्यक्ति समता परिणाम रखता है, क्षमा धारण करता है, तो कहीं ना कहीं जो तीव्रता से आने वाला कर्म है उसमें उपशमना होने की संभावना है। माना कि उसके पूर्व में भी, मतलब उदय में आने के पूर्व में भी अगर किसी प्रकार से समझ में आ रहा है कि हमारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है या उदय आने वाला है, तो उसके पहले ही कर्मों की निर्जरा के लिए, उसके उपशम के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी की जा सकती है, या उसमें उपशम करते हुए बदलाव भी अवश्य किया जा सकता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि कर्मों को हम बदल नहीं सकते या कर्मोदय टाल नहीं सकते। हाँ, जो मूल प्रकृति रूप या निधत्ति निकाचित रूप कर्मों का आश्रयबंध हुआ है उसमें बदलाव होना हो, पर अधिकांश उत्तर प्रकृतियों में बदलाव, उसकी जो इंटेंसिटी या तीव्रता है, अनुभाग बंद है, उसमें कम अधिकपना व्यक्ति अपनी तपस्या, साधना, क्षमा, समता परिणाम आदि आदि के माध्यम से अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर, महाराष्ट्र से त्रिलोक जैन, अगले समीचीन विकल्प। आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के
चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज बहुत दिनों से, हाँ गुरुवर, बहुत दिनों से एक शंका मन में ऐसी रहती है, हमारे यहाँ पुराने तीर्थ क्षेत्र तो है ही, उनकी उपेक्षा हो रही है और नए तीर्थ अपने बनते जा रहे हैं और जैन संप्रदाय एक तो बहुत छोटा है और उसमें भी आगे आने वाले समय में जैनियों की संख्या आज के परिवेश को देखते हुए बहुत कम होते जा रही है। तो इस दुविधा ऐसी है कि ऐसे समय में तीर्थ तो बनते जा रहे हैं लेकिन उनकी आगे रक्षा कैसी होगी, उनकी रक्षा कौन करेगा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। कहीं ना कहीं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो ये व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती हुई दिख रही, वहाँ अगर हमें अपने जीवन को धर्म में बनाना है, हमें अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों के साथ जीना बहुत आवश्यक है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जो पुराने प्राचीन तीर्थ है वे उपेक्षित किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, और दिन ब दिन जो तीर्थ क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, मंदिर आदि की संख्या बढ़ रही है, वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि उन संख्या को बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, आगे कौन रक्षा करने वाला मिलेगा। क्योंकि अगर यही सोच हमारे पूर्वज रखते तो शायद हमें ऐसे विशाल विशाल तीर्थ, विशाल विशाल जिनालय वर्तमान में प्राप्त नहीं होती। ये बहुत श्रद्धा और समर्पण से वर्तमान में सभी ज्ञानियों को समझने की आवश्यकता है कि हम मात्र कर्तृत्व भाव से मंदिर, क्षेत्र आदि की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, पर अगर कर्तव्य भाव से उन क्रियाओं को करते रहेंगे तो कभी भी इसमें राग द्वेष होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि पुराने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार होना, उनकी व्यवस्था होना, उनकी देखरेख होना, ये भी नए क्षेत्र बनाने की अपेक्षा से कई अधिक गुना आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ आवश्यक नहीं, बिल्कुल अनिवार्य है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि किसी प्रकार से हम नए बनने वाले क्षेत्र, तीर्थ या मंदिर आदि का निषेध करें, क्योंकि एक अपेक्षा आचार्य भगवंतों की दृष्टियों को भी समझना होगा कि अगर गली गली में मिथ्यात चिल्ला रहा है, हर महीने 2-4 महीने में हर गली में कोई ना कोई नए मिथ्यात की मड़िया खड़ी होते हुए मिल रही है, फिर अगर कल कुछ ऐसा समय आया कि अगर हम अपने मंदिर सीमित कर दे या हम अपने मंदिर क्षेत्र बनाना बंद कर दे और गली मोहल्ले में मिथ्यात फैल जाएगा, तो आने वाले पीढ़ी को ये कौन बताएगा कि ये हमारा जिन शासन था, हमारे ऐसे मंदिर होते थे, हमारा क्षेत्र ऐसा होता था। ये समझाने की भी अपेक्षा से कथनचित ये भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जिन शासन अनेकांत को लेकर और व्यक्तिगत रूप से अपने आत्म कल्याण की भूमिका को लेकर चलता है। तो सबसे पहले मैं तो यही सोचता हूँ कि ठीक है, जो प्राचीन या जो जीर्ण शीर्ण होने वाले तीर्थ क्षेत्र है उनकी रक्षा भी आवश्यक है, पर जहाँ नए बने भी जा रहे हैं तो उनका निषेध करने की जगह हम ये व्यवस्था करें कि वहाँ कैसे पूजन पाठ करने वाले पहुँच सकते हैं। जैसे आजकल समाज में भी मंदिरों में श्रावक नहीं पहुँच पा रहे हैं, युवा पीढ़ी जुड़ नहीं पा रही है, तो किस प्रकार से युवा पीढ़ी को हम क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से पूजन पाठ करने वाले की संख्या में हम वृद्धि ला सकते हैं, आदि बातों में विचार करते हुए जो आज तक होता आया है उससे किस प्रकार हम हट के उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे सभी बुजुर्ग मिलकर कुछ ठोस कदम उठाने का निर्णय कर ले और युवाओं को साथ में लेकर युवाओं का जोश और वृद्धों का होश एक साथ हो जाएगा तो पुनः एक बार जिन शासन का जय घोष होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा ही पुरुषार्थ दोनों का तालमेल बनाकर ही करने की आवश्यकता है, जिससे पुराने क्षेत्र हमारे हाथ से छूटे भी ना और आने वाले पीढ़ी को हम कुछ नया भी देकर जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी ये भी कहने के लिए नहीं चूकेगी कि हमारे दादा
परदादाओं ने तो बहुत कुछ किया, पर पिताओं ने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कहने के लिए आने वाली पीढ़ी ना चुके। इसलिए पुराने दादा परदादाओं के उस क्षेत्रों की भी रक्षा हो और हमारे द्वारा भी कुछ ऐसे कार्य हो जिससे हमारा जिन शासन सुरक्षित रहे। ये भी एक पहलू अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि अगर हम यही कहते रहेंगे कि आगे सुरक्षा कौन करेगा, तो आज भूगर्भ से जो सैकड़ों की तादाद में हमें जिन प्रतिमाएं प्राप्त हो रही है, वह अगर उस समय पर उन्होंने सुरक्षित नहीं की होती या विराजमान नहीं की होती, उस समय तो कितनी विपदाएं थी, सामने इतने बड़े बड़े शत्रु थे, पर फिर भी हमारे पूर्वजों ने खाने पीने की व्यवस्था छोड़कर वे टूटे फूटे खपरेल के घरों में रहते रहे, पर भगवान को, जिन शासन को उन्होंने उस शिखरबद्ध मंदिरों में ही सुरक्षित करने का प्रयास किया, माना कि वहाँ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं भूगर्भ में सुरक्षित करते हुए आज उन जिन शासन की प्रतिमाओं से ही जिन शासन जीवंत और जयवंत है, इसलिए उसका निषेध भी ना हो। हाँ, पर उसकी व्यवस्था भी किस प्रकार से की जा रही है वो भी उन बनाने वालों के सामने प्रश्न रखते हुए कि आप चले जाओगे बना के, पर उसकी व्यवस्था कौन बनाने वाला है, आगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, क्या इसकी व्यवस्था है, इन बातों को भी समझते हुए बैलेंस बनाकर ही काम करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। महेंद्र कुमार जैन, बाड़ी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगली समीक्षा में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी साधु संतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, माइक पे बोलना कैसे सीखें? माइक पे बोलना सीखना नहीं पड़ता। जैसे आप माइक लेकर अभी खड़े होकर बोलने लग गए थे, ऐसे ही 2-4 बार बोलने लग जाओ, सामने वाला तो अपने आप सुनने लग जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए वक्ता को, जब भी हम बोले ऐसा बोले जो सामने वाले को और हमें भी कुछ शीतलता प्रदान करे। ये भी सत्य है कि अगर सामने वाले को देखकर आप बोलने का प्रयास करो तो कभी भी बोलना नहीं सीख सकते। ये निर्णय करते हुए सबसे पहले वक्ता को बोलना होगा कि सामने वाले तो सुनते ही है, हमें अपनी बात सुनानी है, क्योंकि अधिकांश आजकल के वक्ता ऐसे ही होते हैं, वो सामने वाले सुनने वालों की बात नहीं, अपनी कहने वालों की बात कह देते हैं और वे ही शायद सफल वक्ता के रूप में इस धरा पर, इस संसार में उभर के आते हैं। इसलिए वक्तृत्व कला सीखने पर हम माइक पे बोलने लग जाए ये आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से बहुत कुछ बातें अपने आप आती है। और अगर आपको माइक पर बोलना सीखना ही है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ माइक लेके खड़े होकर आधा घंटा बोलने लग जाओ। कुछ दिनों बाद माइक पे सामने पब्लिक भी खड़ी हो जाएगी और अपने आप अच्छा बोलना आप सीख लोगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। कल्पना जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षा में। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आपने छत्र चमर के बारे में बताया था, तो हमारे जैसे अपने पर्सनल छत्र चमर हैं, तो हम भक्तांबर का पाठ करते हैं, तो जब वो श्लोक आते हैं तो या पूजा के बाद में, पूरी पूजा के बाद में हम सामने से कर सकते हैं? माँ, अभी तक तो हमारे पढ़ने में, जिनागम में इतना ही आया है कि तीर्थंकर भगवान के छत्र चमर होते हैं। आजकल श्रावकों के जो पर्सनल छत्र चमर बन रहे हैं, इसकी व्यवस्था हमारे समझ में आगम के परे है। जो ये व्यवस्था वर्तमान में बन रही है कि स्वयं छत्र चमर बनाओ, ले आओ, मंदिर में दिखाओ भगवान को, पुनः डिब्बे में लग के ले जाओ, ये छत्र चमर आदि अष्ट प्रातिहार तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवान ने, जहाँ तीर्थंकर भगवान का समोषण होता है मात्र वही शोभा देते हैं, अन्यत्र किसी भी प्रकार से ये पर्सनल हो ही नहीं सकते। तीर्थंकर भगवान नहीं है या तीर्थंकर भगवान का समोषण नहीं है तो वहाँ कहीं भी आपको छत्र चमल खाली भिरते हुए नहीं मिलते। फिर ये व्यवस्था जो वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है कि व्यक्ति अपने घर से छत्र चमर ला रहा है,
कुछ समय के लिए भगवान को दिखा लिए और पुनः डिब्बे में रख के ले जा रहे हैं। जब आप मंत्रों के साथ या भक्तामर के छंदों के साथ उसे समर्पित कर रहे हैं तो पुनः उठा के निर्माल्य ले जाने के पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। अगर माना कि आप उसे चढ़ा नहीं रहे हैं तो क्या भगवान को दिखाने के लिए छत्र चमर लाए थे और घर ले जाकर वो कौन से हम तीर्थंकर के सामने रख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए अगर आगम की बात आप समझो तो आगम में ये कोई भी व्यवस्था लिखी ही नहीं है। हाँ, क्षेत्रों में मंदिरों में छत्र चमर चढ़ाने की व्यवस्था ज़रूर है, पर वो भी जैसे आज चलता है कि 50 रुपये दे दो, तुम टांग दो, तुम जाओ, सो उतार के पुनः रख दिया, पुनः 50 रुपये की रसीद लगा लो, वो टांग दो, ये भी व्यवस्था नहीं है। स्वयं के द्रव्य से छत्र चमर बनाए और एक बार जो चढ़ा दिया है वो चढ़ा दिया, पुनः रख के डिब्बे में रखना, घर ले जाना, उसे पर्सनल प्रॉपर्टी बना लेना, इसकी व्यवस्था आगम में नहीं है। भले ही शब्द कटु लग सकते हैं, कठोर लग सकते हैं, पर सत्य कठोर होता है। यही वास्तविकता है कि जो हम भावों से कर रहे हैं, फिर 2 ही प्रातिहार क्यों, 8 प्रातिहार प्रतिदिन चढ़ाओ ना। और इतनी आज धन संपदा जैन समाज के पास है कि हम रोज वही डिब्बे में रख के घर क्यों ले जा रहे हैं। रोज पर समर्पित कर लो, रोज नए नए चढ़ाओ। और 2 ही चढ़ाने से क्या मतलब है। भक्तामर में भी 8 प्रातिहार के छंद है तो 8 चढ़ाने चाहिए, रोज चढ़ाए और रोज समर्पित करे। और नहीं कर रहे हैं, जब 2 चढ़ा के 6 के भाव बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8 के ही भाव बनाकर हम आगम के विरुद्ध कार्य करके पाप कमाने की जगह पुण्य कमाएं, यही आपके लिए सम्यक समझ।